हेलो गाइस, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास हमारा जो है मैराथन होगा और 100 प्रश्नों का यहाँ पे है। 100 प्रश्न हम लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और जो है 4 ऑप्शन के साथ है। आप जो है इसको देखिएगा और आंसर देने का प्रयास करिएगा और 100 प्रश्न जो है 100 में आपके कितने सही हो रहे हैं यह भी जो है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, यह जो है पेपर जो है जो मेघदूत का है, यह सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। यानी कि जहाँ जहाँ भी मेघदूत का सिलेबस लगा हुआ है उन सब वो सभी जो इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए और अपनी तैयारी क्या करिए, परखिए कि आपकी कितनी तैयारी मेघदूत टॉपिक से हुआ है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। हमारा आज का जो यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने है। पहला प्रश्न है, ठीक है, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है जो आपके सामने है, मेघ की पत्नी है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है, अभिसारिका है, विशालाक्षी है, विद्युत है कि उज्जैनी है। तो मेघ की पत्नी किसे कहा गया है दोस्तों? तो इस ग्रंथ में, मेघदूत ग्रंथ में मेघ की पत्नी को जो है विद्युत कहा गया है कि मेघ की पत्नी विद्युत है। यह हमारा पहले प्रश्न का आंसर है। दूसरे प्रश्न को हम लेंगे दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि ऐश्वर्यम यदि वांछसी प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। यह पंक्ति है, कहा गया है कि यह किसके कथन का अनुवाद है। यह किसके कथन का अनुवाद है? तो ऑप्शन है मैक्स मूलर के द्वारा अनुवाद किया गया है, क्षेमेंद्र के, गेटे ने किया है कि डॉक्टर कीथ के द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका किसके कथन का अनुवाद है? यह गेटे का कथन का अनुवाद है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है सी करेक्ट है, गेटे के कथन का अनुवाद है। ठीक है, अब हम लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। आपके सामने तीसरा प्रश्न है तीसरा, कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है। तो किसने की है? 4 ऑप्शन है। मल्लीनाथ के द्वारा किया गया है, जयदेव ने किया है, दंडी के द्वारा किया गया है कि क्षेमेंद्र के द्वारा किया गया है। तो हमारा आंसर क्या यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों? कालिदास की मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्र के द्वारा जो है किया गया है। तो यह हमारा आंसर डी सही है तीसरे प्रश्न का। अब हम लेंगे चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, भासो हास कवि कुल गुरु कालिदासो बिलास। यहाँ पे कहा कि जो भासो हास कवि कुल गुरु कालिदासो बिलास, इस कथन का, यह कथन इति कथना कस अस्ति। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि भासो हास कवि कुलगुरु, यह किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन 4 है दोस्तों। जयदेव द्वारा कहा गया है, बारस के द्वारा कहा गया है, राजशेखर के द्वारा कहा गया है कि मल्लीनाथ के द्वारा कहा गया है। तो किसके द्वारा यह कहा गया है? तो हमारा आंसर क्या है सही? यहाँ पे जो है चौथे प्रश्न का आंसर हमारा जो है भासो हासो कवि कुलगुरु कालिदास, तो जो है जयदेव के द्वारा कहा गया है। ठीक है, यह हमारा चौथे प्रश्न का आंसर है। अब हम लेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न जो है सुमेलित करने के लिए है। तो एक कथन है और एक वक्ता है। ठीक है, कथन और एक वक्ता है। पहला है, पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास है। यह किसके द्वारा कहा गया है? निर्गतासु न वास कस्य कालिदास सुक्तिसु, यह किसके द्वारा कहा गया? तो ये मैच मिलाना है। तो जो है आप इसको मैच करिए और बताइए कि किसके द्वारा यह कहा गया है। ठीक है, हम यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सामने कर देते हैं, आप इसको देखिए और बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है पहला किस में जाएगा, दूसरा किस में जाएगा, तीसरा किस में होगा और चौथा किससे जो है मैच है। तो किसके किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? ये पांचवें प्रश्न का आंसर है। तो यहाँ जो है पूरा कवि नाम गरण प्रसंगे, यह जो है हमारा पहले का जो किस में जाएगा। तो पहला जो हमारा है, पहला हमारा जो है दोस्तों कि किस में है? पहला हमारा जो है मल्लीनाथ के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? पहला जो है हमारा मल्लीनाथ के द्वारा कहा गया है। तो पहला हमारा जाएगा ए में, क में, और जो है दूसरा हमारा जाएगा निर्गतासु न वस, तो ग में जाएगा, बाढ़ के द्वारा कहा गया है। श्रृंगार ललितोद्गारे कालिदास दास त्रयी कीमु, किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो है हमारे जो है राजशेखर के द्वारा कहा गया। उपमा कालिदास से जो है यह उपमा कालिदास भारवे अर्थ गौरवम, यह जो हमारे उद्भट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर मैचिंग हो गया, आप इसको मिला सकते हैं। पहला जो है क, पहला का क, दूसरा का ग,
तो हमारा यहाँ पे सही क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है तीसरा सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा हमारा सही आंसर है। ठीक, सी को हम यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं, जो है 5वें प्रश्न का आंसर है। अब हम जो है छठे प्रश्न को लेंगे। छठा प्रश्न आपके सामने है। छठा प्रश्न, किस नदी समूह का वर्णन मेघदूत में नहीं किया गया है? तो बेतरवती, क्षिप्रा, गंभीरा का किया गया है, तो ये हमारा सही है दोस्तों। आगे हम लेंगे, आगे जो हमारा है बी जो है वो किया गया है, तो सही है। दूसरा है रेवा, निर्विंध्या, गंधवती, यह किया गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, यह किया गया है। चरमरवती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ पे पूछा है कि किसका नहीं किया गया है। ठीक है, किसका नहीं, किस नदी समूह का वर्णन मेघदूत में नहीं किया गया है? तो यहाँ पे एक नदी का वर्णन नहीं किया गया है, जो कावेरी और जो है ब्रह्मपुत्र है। यह दोनों नदियों का जो है वर्णन नहीं किया गया है, और यह भी हमारा सही है। बी भी सही है, सी भी सही है, डी हमारा गलत है। तो आंसर हमारा जो सही होगा वह डी जाएगा, क्योंकि नहीं प्रश्न पूछा है। तो जो है छठे प्रश्न का डी हमारा आंसर करेक्ट है दोस्तों। यह हो गया हमारा छठवां प्रश्न। आगे हम सातवें प्रश्न को लेंगे, जो आपके सामने है होगा। सातवां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, इसको देखिए और देखिए क्या आ रहा है आपको इसका आंसर। प्रश्न है, पूर्व में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन किया है? तो कौन सी ऐसी नगरी है जिसमें कालिदास का सर्वोत्कृष्ट वर्णन किया गया है? अलका का है क्या, उज्जैनी है, दसपुर है, कि विदिशा है? तो किस नगरी का वर्णन किया गया है दोस्तों? सर्वोत्कृष्ट पूछा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा आठवें प्रश्न का, सातवें प्रश्न का है दोस्तों। तो सातवें प्रश्न का जो है, उन्होंने तो अलकापुरी उसका घर ही है, लेकिन यहाँ पे कालिदास ने जो है उज्जैनी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन किया है। ठीक है, तो सातवें का है कि उज्जैनी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। सातवां का बी आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा बी प्रश्न का सही हो गया। आगे हम आठवें प्रश्न को लेंगे। आठवां प्रश्न है आपके सामने, ये आठवां प्रश्न है, किस पर्वत समूह का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में नहीं किया? तो कौन कौन सा पर्वत है जिसका जो है वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में नहीं किया? आम्रकूट, कैलाश पर्वत का किया है क्या दोस्तों? हिमालय, विंध्य पर्वत का किया है? देवगिरी, रामगिरी का हुआ है क्या? निचई गिरी, ऊंचाई गिरी का हुआ है क्या? तो किसका यहाँ पे नहीं हुआ है दोस्तों? यहाँ पे आम्रकूट, कैलाश पर्वत का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो ये हमारा सही है। ठीक है, और जो है हिमालय, विंध्याचल पर्वत का भी वर्णन किया गया है, जिसमें नर्मदा नदी बहती है, तो ये भी हमारा सही है। देवगिरी जो जो हमारे जो है कार्तिकेय का नित्य निवास स्थान है, और रामगिरी जहाँ स्वयं यक्ष निवास कर रहा है, तो इसका वर्णन किया गया है। डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं प्रश्न पूछा है। ऊंचाई पर्वत का वर्णन जो है, ऊंचाई पर्वत का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो आंसर हमारा जो है डी आंसर जो है सही है आठवें प्रश्न का। ठीक है, तो डी हमारा सही है। अब लेंगे हम नौवें प्रश्न को। नौवां प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करिए, कथनम कथनम, कथन को सुमेलित करिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, 4 है। ठीक है, आप इसको देखिए और जो है इसका आंसर देने का प्रयास करिए। कालिदास गिरा सारम, कालिदास सरस्वती, यह किसके द्वारा कहा गया है? कालिदास कविता नवम वयम, यह किसके द्वारा कहा गया है? कालिदास दास दिनम इव यश, यह किसके द्वारा कहा गया? न कालिदास परस्य वाणी, यह किसके द्वारा कहा गया? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसको देखिए कि इसमें कौन सा हमारा सही है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे नौवें का हमारा क्या सही है दोस्तों? हमारा नौवें का जो है यहाँ पे आंसर सही है कि यह जो पहला जो कहा गया है, इसका जो है ग सही है। क्या है? पहला ग सही है। ठीक है, और जो है कालिदास नवम वयम, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह उद्भट के द्वारा कहा गया है। कालिदास दासीनम इव यश, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो है मम्मट के द्वारा कहा गया है। लास्ट जो बचा यह कृष्ण की वक्ति वाणी है, श्री कृष्ण को, यह है उसका है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे ए आंसर सही है। ठीक है, 9वें प्रश्न का क्या सही? ए आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यह हमारा ये सही है। आगे हम लेंगे 10वें नंबर प्रश्न का, जो आपके सामने 10वां नंबर प्रश्न है कि स्त्रीणाम आद्यम प्रवचनम विभ्रो ही प्रियेषु, यह सुक्ति जो है कहाँ से ली गई है? यह सुक्ति पूर्व मेघ की है क्या? उत्तर मेघ की है क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम की है क्या? कि श्रृंगार शतम की है? तो यह सुक्ति किसकी है? तो यह सुक्ति तो मेघदूत की है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज है कि पूर्व मेघ की कि उत्तर मेघ की है। तो यहाँ पे जो सही हमारा आंसर है कि यहाँ की जो सुक्ति है वह पूर्व मेघ की है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है 10वें प्रश्न का। 11वां नंबर प्रश्न है जो आपके सामने है।
याचा मोघा वरम अधिगुरे नाद में लब्ध कामा, यह कथन है। तो यह कथन यह भी कहाँ है? पूर्व में के 5वें श्लोक का है क्या? पूर्व में के 6ठे श्लोक का है क्या? पूर्व में के 7वें श्लोक का है यह सुक्ति, कि पूर्व में के चतुर्थ? यह जो पंक्ति है या सुक्ति कही है, यह सुक्ति है, रियली में यह सुक्ति है। तो यह कौन से श्लोक से यह सुक्ति ली गई है? पूर्व में की कौन सा श्लोक है? पूर्व में का तो है कि 5वां 6वां 7वां, कि पूर्व में के चतुर्थ कौन से अंक का यह जो है सुक्ति है? तो यहाँ पे जो यह सुक्ति है यांचा मोघा वरम अधिगुरे, यह पूर्व में के 6वें श्लोक का है। ठीक है, आंसर हमारा जाएगा जो है बी की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा 11 प्रश्न हो गया दोस्तों। आगे हम चलेंगे 12वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो आगे हम लेंगे 12वां नंबर का प्रश्न जो आपके यहाँ सामने है। यहाँ जो है 12 नंबर जो है सामने प्रश्न आपके है, इसको देखिए। यहाँ है निचई गच्छति उपरि च दशा जो है चक्र जो है नेमी क्रमेण कालिदास है। यह ने इस सुक्ति ने इस सुंदर वचनों को कहा है। कहाँ कहा है दोस्तों? जो है निचई गच्छति ऊपरी च दशा जो है यह सुक्ति है दोस्तों, यह मेघदूत की सुक्ति है। तो यह जो है सुक्ति कहाँ कही गई है? पूर्व में के में कही गई है। 4 ऑप्शन को देखिए दोस्तों, क्या कहा गया है? पूर्व में के पूर्वार्ध में यह सुक्ति है क्या? उत्तर में मेघ के उत्तरार्ध में यह सुक्ति है क्या? उत्तर मेघ के पूर्वार्ध में है क्या? या पूर्व मेघ के उत्तरार्ध में है क्या? तो यहाँ पे जो है यह सुक्ति तो जो है उत्तर मेघ की, तो पूर्व मेघ वाला हमारा ऑटोमेटिक जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 2 ऑप्शन बचता है कि उत्तर मेघ के उत्तरार्ध में है कि उत्तर मेघ के पूर्वार्ध में है। तो यहाँ पे क्या हमारा जो है सही हो जाएगा दोस्तों? तो आप इसको बता सकते हैं कौन सा इसमें हमारा जो है 12 नंबर प्रश्न का क्या सही है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो सही होगा 12 नंबर की, यह उत्तर मेघ के उत्तरार्ध में है। ठीक है, तो हमारा जो है 12 नंबर प्रश्न का बी आंसर करेक्ट है। आगे हम लेंगे 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 13 नंबर प्रश्न प्रस्तुत है, इसको देखिए। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न कहता है मेघदूत में किस देव का वर्णन नहीं मिलता है? तो मेघदूत में किस देवता का वर्णन नहीं किया गया, ये बताइए। राम और सीता का वर्णन आया है क्या? और शिव पार्वती कार्तिकेय का वर्णन आया है क्या? विष्णु बलराम का आया है क्या? ब्रह्मा नारद और संतोषी जी का आया है क्या? तो यहाँ पे किसका वर्णन आया है? यहाँ में नहीं प्रश्न पूछा, ध्यान रखिएगा। तो किसका नहीं आया है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है राम और सीता का पहले श्लोक में आया है, जो है जो है मंगलाचरण जो श्लोक उसी में है। तो ये हमारा सही है। शिव पार्वती और कार्तिकेय का जो हमारे जो है मेघदूत के पूर्व मेघ में आया है, तो ये तीनों आए हैं। और जो है विष्णु और बलराम भी आए हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा नारद और संतोषी यह नहीं आए हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा डी आंसर सही है 13 नंबर प्रश्न का दोस्तों। आगे हम लेंगे 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। में प्रश्न है दोस्तों, यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन कहाँ करता है? तो 4 ऑप्शन है। रामगिरी में करता है, कैलाश पर्वत में करता है, अलकापुरी में करता है, कि विंध्याचल पर्वत में करता है। तो कहाँ पे करता है? प्रथम दर्शन की बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन जो है रामगिरी के पर्वत में आषाढ़ के प्रथम माह देखता है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। 14 नंबर प्रश्न का ए आंसर करेक्ट है। आगे हम लेंगे 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है कालिदास का मेघ रूपी दूत की कल्पना प्रेरित है, किससे प्रेरित है? दोस्तों महाभारत से है क्या? ठीक है, कालिदास का मेघ रूपी दूत की कल्पना प्रेरित है किससे? महाभारत से है, वाल्मीकि रामायण से है। दूत की कल्पना पूछा है दोस्तों। ठीक है, भागवत पुराण से है कि वेदों से है? तो कहाँ से है दोस्तों? तो यहाँ के दूत की कल्पना की गई है तो वाल्मीकि रामायण से दूत की कल्पना है। तो बी हमारा आंसर करेक्ट है 15 नंबर प्रश्न का। ठीक है, ये हमारा सही हो गया 15 नंबर का बी। अब हम चलेंगे 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न है कि किस ग्रंथ में एकमात्र मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग मिलता है? गीत गोविंद में है क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम में है, मेघदूतम में है, कि रघुवंशम में? तो एक ही ग्रंथ है जो कालिदास की है, जिसमें जो है 111 श्लोक है, टोटल जो है मंदाक्रांता में है दोस्तों। तो हमारा सी आंसर करेक्ट है 16 नंबर प्रश्न का। आगे हम प्रश्न लेंगे 17 नंबर प्रश्न। प्रश्न है 17 नंबर आपके सामने है, देखिए इसको। संपूर्ण मेघदूत में किस रस का रसा स्वाद होता है? तो संपूर्ण मेघदूत में कौन सा रस का रसा स्वाद होता है? तो संभोग श्रृंगार का होता है क्या? विप्रल श्रृंगार का है क्या? करुण रस का है क्या? कि शांत रस का है? तो संपूर्ण मेघदूत की बात की गई है दोस्तों। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का क्या आंसर सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो है
देखते हैं, संभोग श्रृंगार नहीं है क्योंकि वियोग की अवस्था है, 1 साल का वियोग है तो ये गलत है। करुण रस है जो है तो यह गलत है। और जो है शांत रस है क्या? नहीं, शांत रस नहीं है। यहाँ पे विप्रलभ श्रृंगार, श्रृंगार के 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलभ श्रृंगार। तो यहाँ पे श्रृंगार तो है लेकिन वियोग श्रृंगार है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो सही होगा 17 नंबर का बी आंसर करेक्ट है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न 18 कहता है पुराणों में प्राप्त बिरही यक्ष के उपयुक्त नाम की कल्पना करें। पुराणों में प्राप्त जो बिरही यक्ष के उपयुक्त नाम की कल्पना करें, यानी कि पुराणों में जो यक्ष बिरही है उसका क्या नाम है, ठीक है। प्रश्न ये है क्या नाम है जो यक्ष का जो पुराणों में क्या नाम है। तो ऑप्शन 4 है बिरह देव है क्या, विशालाक्षी है क्या, हेममाली है क्या, कुवार गंधर्व है क्या। तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है विशालाक्षी प्राप्त होता है किसका, यक्ष का, ठीक है। यदि यक्षरी की बात करें तो हेममाली यक्षरी का होता है, ठीक है। ये दोनों है सही हमारा। ये हेममाली पूछता, अरे यक्षरी को पूछता तो हेममाली, अरे सॉरी उल्टा हो गया दोस्तों, सॉरी। ये जो है विशालाक्षी जो है यक्षरी का है, ठीक है। और जो हेममाली जो है यक्ष का है, सॉरी दोस्तों, यक्ष का डी आंसर हमारा करेक्ट है जो है क्वेश्चन नंबर जो है 18 का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, इसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं, ये विशालाक्षी जो यक्षड़ी का है और हेममाली जो यक्ष का, ये हमारा डी आंसर करेक्ट है, ठीक है। कहाँ पे जो है ये पुराणों में प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ प्राप्त होता है ये नाम, पुराणों में प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारा डी आंसर करेक्ट है 18 नंबर का। 19 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने है, ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न कहता है महाकवि कालिदास ने मेघदूत के कथानक को कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है कालिदास ने मेघदूत के कथानक के, भागवत पुराण से लिया है क्या, वायु पुराण से है क्या, ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है क्या, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से इसके कथानक को लिया गया है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो जाएगा 19 को हो जाएगा दोस्तों, क्या सही होगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण से जो है कथा को लिया गया, कथानक मतलब कथा को लिया गया है, ठीक है। तो आंसर हमारा जो है सी सही है 19 नंबर प्रश्न का। 20 प्रश्न को लेंगे जो आपके सामने है। प्रश्न है रामगिरी पर्वत में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका है। 9 माह क्या, 4 माह व्यतीत कर चुका है क्या, 8 माह व्यतीत कर चुका है क्या, कि 10 माह व्यतीत कर चुका है। दोस्तों तो कितने माह जो है रामगिरी पर्वत में यक्ष जो है महीने को व्यतीत कर चुका है। तो 1 साल का साफ हुआ जिसमें 8 माह वह व्यतीत कर चुका है और 4 माह बाकी है, यह बाकी है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है सी करेक्ट है 20 नंबर प्रश्न का। अब अगला प्रश्न हमारा 21 है जो आपके सामने है। प्रश्न है गीति काव्य खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम गणना होती है, ठीक है। गीति काव्य या खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम किसकी गणना होती है दोस्तों। तो यहाँ पे ग्रंथ होगा, मेघदूत होगा क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम होगा क्या, ऋतु संहार होगा क्या, जो भी ऑप्शन है अभी हम दिखाते हैं ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे 4 है दोस्तों, जो हमने बोला वो नहीं है। अगला है गीत गोविंदम है क्या, वाल्मीकि रामायण है क्या, गीता है क्या, मेघदूतम है क्या। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कि खंड काव्य गीति काव्य के रूप में जो है मेघदूत को लिया गया है। प्रथम ग्रंथ है जो है कालिदास का, गीति काव्य लिखने वाला प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो यह हमारा जो है डी आंसर करेक्ट है हमारे जो है प्रश्न संख्या 21 का। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ, ठीक है। 22 को लेंगे दोस्तों जो आपके सामने है। देखिए 22 का प्रश्न है खांसी प्रॉब्लम है दोस्तों थोड़ा सा। 22 नंबर प्रश्न, उदयन या वासवदत्ता की प्रेम कथाएं कही जा गई है कहाँ पे। अलकापुरी में कही गई है, उज्जैनी में कही गई है, दशार देश में कही गई है, कि विदिशा में। तो यहाँ पे है उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा कहाँ की गई है। तो ये तो चारों जो है, चारों जो ऑप्शन में मेघदूत का है, तो कहाँ की गई है। तो आंसर हमारा क्या सही होगा दोस्तों, 20 का हमारा जो है 22 का हमारा आंसर सही हो जाएगा, उज्जैनी में की गई है, उज्जैनी के अवंती में की गई है, ठीक है। तो हमारा आंसर बी सही है 22 नंबर प्रश्न का। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 23। 23 प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है मेघदूत में सर्वप्रथम किस नदी का वर्णन है। तो कौन सी नदी सर्वप्रथम आई है दोस्तों, हमने नदी का क्रम भी बताया है। तो पहली नदी कौन सी है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, रेवा है,
वेत्रवती है, निर्विंध्या है, क्षिप्रा है। तो पहली नदी कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पे जो पहली नदी है वो रेवा है। जो है दूसरी नदी कौन है? वेत्रवती है। ठीक है, तो इस क्रम है। तो रेवा और वेत्रवती, इसको पहला दूसरा है। तो आंसर हमारा जो सही है, पहली नदी पूछा है तो हमारा जो है रेवा है। रेवा को ही नर्मदा कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर सही है 23 नंबर प्रश्न का। 24 नंबर प्रश्न है जो आपके सामने है। प्रश्न है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल का मंदिर किस नगरी में अवस्थित है? तो यहाँ 3 क्वेश्चन बन जाता है कि महाकाल का मंदिर कहाँ पे है, तो जो है किस नदी के किनारे? तो क्षिप्रा नदी के किनारे, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है दोस्तों। और यहाँ पूछा किस नगरी में है? 4 ऑप्शन है। अलकापुरी में है क्या? दसार देश में है क्या? उज्जैनी में है क्या? चित्रकूट में है क्या? तो किस देश में जो है महाकाल का मंदिर है, किस नगर में? तो आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा बी आंसर करेक्ट है 24 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 24 नंबर प्रश्न का बी सही हो गया दोस्तों। आगे हम लेंगे 25 नंबर प्रश्न जो आपके सामने। 25 नंबर प्रश्न कहता है, मल्लीनाथ के अनुसार संपूर्ण मेघदूत में प्रक्षिप्त श्लोकों सहित कुल पद्यों की संख्या। तो प्रक्षिप्त श्लोक सहित पूछा है, कुल श्लोक कितने हैं दोस्तों? ठीक है, यदि बिना प्रक्षिप्त का बोलता होता तो 115 था, लेकिन यहाँ प्रक्षिप्त सहित कहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 121 है क्या? लगभग 132 है क्या? लगभग 152 है क्या? लगभग 102 है क्या? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही होगा हमने लगा दिया है, ए सही है, 121 है। संपूर्ण पूछा है, प्रक्षिप्त सहित श्लोकों की संख्या, तो लगभग 121 सही है। ठीक है, यह जो है मल्लीनाथ के अनुसार है। तो हमारा जो है 15 जो है यह सही है। कितना? ए आंसर करेक्ट है 25 नंबर प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, आगे हम लेंगे 26 नंबर प्रश्न का दोस्तों जो आपके सामने प्रस्तुत है। इसको देखिए। प्रश्न कहता है, कालिदास किस देवता के उपासक माने जाते हैं दोस्तों? 4 ऑप्शन है, विष्णु के, शिव के, शक्ति के, राम के। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा जो है कालिदास शिव के उपासक हैं। यदि हम विष्णु की बात करें तो यहाँ पे जो 2 कवि हमारे आते हैं, एक भास एक माघ, यह दोनों जो है विष्णु के उपासक हैं। तो यहाँ पे जो आंसर पूछा है, आंसर हमारा यहाँ पे शिव सही है। ठीक है, तो 26 का बी आंसर करेक्ट है। 27 प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, भौगोलिक स्थलों के वर्णन में परिपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? किस ग्रंथ में जो है भौगोलिक जो है स्थलों का वर्णन किया गया? ऑप्शन 4 है, अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है क्या? मेघदूतम में किया गया है? शिशुपाल बधम में किया गया है क्या? किरातार्जुनीयम में किया गया है क्या? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा, परिपूर्ण ग्रंथ की बात किया गया है दोस्तों। कुछ न कुछ तो सभी में है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा यह वह मेघदूत जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में भी किया गया कुछ भौगोलिक वर्णन जो है। शिशुपाल वध में भी किया गया है, किराता अर्जुनियम में भी किया गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ परिपूर्ण की बात कहा है तो हमारा मेघदूत आंसर सही है। ठीक है, तो 27 का बी आंसर करेक्ट है। 28 प्रश्न है, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यह कथन किसका है? कालिदास का है, विद्योत्मा का है क्या, शारदा शारदा तनय का है क्या, कि काली देवी का है क्या? तो यह जो कथन है, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यह किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, तो आंसर जो हमारा 28 का क्या सही है दोस्तों? अनावृत कटारम जो है कपाटम द्वारम देहि। तो यह जो प्रश्न है यह कालिदास ने पूछा है, कालिदास ने कहा। ठीक है, किसका कथन है? कालिदास का। तो आंसर हमारा ये सही है 28 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे हम चलेंगे 29 प्रश्न की तरफ। 29 नंबर प्रश्न है, महाकवि कालिदास के ससुर माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं दोस्तों? शारदानंद माने जाते हैं क्या? ब्रह्मानंद माने जाते हैं क्या? विद्यानंद माने जाते हैं क्या? कि शिवानंद माने जाते हैं? तो कौन माना जाता है जो है कालिदास के ससुर? तो आंसर हमारा ये सही है, शारदानंद माने जाते हैं। ये सही है 29 नंबर प्रश्न का। 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता, अस्ति कश्चित वाग विशेष विद्युत्मा का यह कथन किसके लिए था? तो जो उन्होंने कहा, प्रश्न जो दरवाजा खोलने के लिए कालिदास ने कहा अनावृत कपाटम द्वारम देहि, तो यह जो है कथन है जो है उसकी पत्नी का, विद्योत्मा का, वह कहती है अस्ति कश्चित वाग विशेष। ठीक है, तो इसी विद्योत्मा का कथन है, यह किसके लिए कहा है? अपने पिता के लिए कहा क्या? शास्त्रार्थ में आए पंडितों के लिए कहा क्या? मूर्ख कालिदास के लिए कहा क्या? कि माँ काली की कृपा प्राप्त कालिदास को कहा क्या? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है
डी आंसर करेक्ट होगा। माँ काली की कृपा से प्राप्त कालिदास के लिए कहा। ठीक है, तो हमारा आंसर 30 का डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, 30 प्रश्न यहाँ पे हमारे हो गए दोस्तों। आगे हम चलेंगे 31 की प्रश्न की तरफ। कुल प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा थोड़ा, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे जिससे कि हम 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अगला हमारा प्रश्न है 31 प्रश्न जो आपके सामने है। ठीक है, तो 31 प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है माँ कौलीनाद सॉरी दोस्तों, माँ कौलीनाद सित नयने जो है मई विश्वासिनी भू, यहाँ कौलीनाथ जो पद है अर्थ है किसके लिए आया है। ठीक है, यह पद का अर्थ क्या है, कौलीनाथ पद का अर्थ पूछा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। यक्षिणी के लिए है क्या यह अर्थ, कुलीन वर्ग के लिए है क्या, लोकापवाद के लिए है क्या, कि कुल परंपरा के लिए है क्या। तो 31 प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 31 प्रश्न नंबर सी आंसर है, जो है कौलीनाथ का अर्थ है जो है लोकापवाद। ठीक है, तो ये पंक्ति है, तो इसमें कौली जो नाद आया है इसका जो पूछा है कि क्या पद का क्या अर्थ है, तो लोकापवाद है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 32 जो है अंगनांगम प्रतनु तनुना, यहाँ प्रतनु पद में विभक्ति है। ठीक है, यहाँ पे अंगना अनंगना प्रतनु तनुआ, यह प्रतनु जो आया है पद में विभक्ति पूछा है, कौन सी विभक्ति है एवं वचन है। ठीक, विभक्ति एवं वचन है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है प्रथमा एक वचन में है क्या, द्वितीय एक वचन में क्या, मूल प्रातिपदिक है क्या, कि अव्यय पदम है क्या। तो यहाँ पे क्या है हमारा सही होगा दोस्तों, प्रतनु शब्द किस विभक्ति एवं वचन का है। तो हमारा 32 नंबर प्रश्न का है कि यह द्वितीय के एक वचन में बनता है प्रतनु। ठीक है, क्या बनता है, द्वितीय के एक वचन में बनता है प्रतनु। तो हमारा जो है 32 नंबर प्रश्न का जो है बी आंसर करेक्ट है। आगे चलेंगे 33 नंबर प्रश्न की तरफ। वाहम पद का अर्थ है, तो वाहम पद का क्या अर्थ है, अभ्र है क्या, जल मुख है क्या, बादल है क्या, कि उपयुक्त सभी है क्या। तो वाहम जो पद है उसका अर्थ है दोस्तों अम्र, अम्बु मतलब बादल, वाहन मतलब बादल को वहन करने वाला यानी कि मेघ अर्थ होगा। तो यहाँ पे अभ्र अभ्र मतलब भी हमारा क्या होता है दोस्तों, जो है 33 नंबर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि अभ्र मतलब भी जो है अम्बु वाहन का ही अर्थ होगा। बादल भी कहते हैं उसको, और जल मुख जल को छोड़ने वाला ही भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा डी आंसर सही है, यानी करेक्ट सभी सही है। अम्बु वाहन का पद का अर्थ है अभ्र भी इसको कह सकते हैं, जलमुख भी और बादल भी, इसलिए डी आंसर करेक्ट है दोस्तों। आगे हमारा 34 नंबर प्रश्न है जो आपके सामने, यह जो है यहाँ पे जो है प्रकृति जो है प्रक्रमेथा पद में की व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछा है। तो इसमें जो है लिंग कौन सा है, अरे कौन सी धातु है, और जो है कौन सा प्रत्यय है और कौन सा उपसर्ग है, ये पूछा है। तो प्रक्रमेथा जो है कैसे बना है, तो ऑप्शन 4 है दोस्तों, देख लीजिए। प्रकृतिप विधिलिंग है, और जो है सिप विधिलिंग है, प्रकृत लोट है, प्रकृत सिप लंग है लट है। तो किस लिंग में ये जो है किसका है, कौन सा सही है दोस्तों, 34 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पे ये तो सही है कि यह विधिलिंग का है। ठीक है, विधिलिंग में जो है जो है मध्यम पुरुष के एक वचन में ये बनता है, ये तो करेक्ट है। ठीक है, विधिलिंग मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है, ये यहाँ पे है। तो हम 2 ऑप्शन को काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ बचा प्रकृम सिप के साथ होगा विधिलिंग, की प्रक्रम सिप के साथ होगा। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा सही होगा कि प्रक्रम सिप के साथ जो है विधिलिंग बनेगा, और शब्द बनेगा हमारा प्रक्रमेथा, प्रक्रमेथा। ठीक है, तो हमारा ये जो हो गया जो है बी आंसर सही और मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है, किससे बनता है, मध्यम पुरुष के एक वचन में जो है बनता है प्रक्रमेथा। ठीक है, यह हमारा आंसर सही है, बी आंसर 34 नंबर प्रश्न का। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। सहस्व पद में प्रकृति प्रत्यय बोल रहा है, क्या है सहस्व में, सह सिप विधिलिंग होगा क्या, सह सिप लोट लकार में होगा क्या, सह सिप जो है लोट है क्या, स सिप लिट है क्या। तो यहाँ पे क्या सही है हमारा दोस्तों, किस जो है कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही है 35 नंबर का जो है श सिप और लोट लकार। तो पहला जो सी आंसर हमारा करेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे सी को हम सही करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सी सही है, यहाँ पे तिप लगा था, यहाँ पे शिप लगा था,
यहाँ ये भी सही था, लेकिन यहाँ थोड़ा बदला हुआ था दोस्तों, इसलिए गलत हो गया। सी आंसर सही है 35 नंबर प्रश्न का। आगे चलेंगे 36 नंबर प्रश्न का। प्रश्न है उत्संगे निहित निहितम सकृतद दुख दुख दुखेन गात्रम। यहाँ असकृत पद का क्या अर्थ है? एक बार, बार बार, कभी कभी, जो है संपूर्ण। तो यहाँ पे जो है अस अस असकृत पद का क्या अर्थ है दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा असकृत पद का जो अर्थ होगा 36 नंबर प्रश्न का, जो है बी आंसर सही है। बार बार जो है वह बार बार क्या हो रही थी? यक्षिणी मूर्छा जा रही थी, मूर्छित हो जा रही थी। तो यह कब हो रहा था दोस्तों? बार बार हो रहा था। तो असकृत पद का क्या अर्थ हो गया? बार बार। ठीक है, कौन हो रहा था मूर्छित? जो है दुखम दुख, दुखों में दुख था, जिससे वो क्या हो रही थी? बार बार जो है मूर्छित हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी सही है 36 नंबर प्रश्न का। 37 प्रश्न चलेंगे। पेशलम पद का क्या अर्थ है? क्या है दोस्तों? चार ऑप्शन है, सुंदर तथा कोमल है, आंसू है, नवीन है, कठोर है। तो क्या सही है? तो पेशलम पद का जो अर्थ होता होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है ए आंसर की तरफ हम चलेंगे, क्योंकि पेशलम पद का अर्थ होता है सुंदर अथवा कोमल। तो जो है ए आंसर सही है 37 नंबर प्रश्न का। 38 प्रश्न को लेंगे। 38 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न कहता है विगलित सूचा में विभक्ति एवं वचन पूछा है। ठीक है, तृतीया एक वचन बनेगा, प्रथमा एक वचन बनेगा क्या, द्वितीय एक वचन में बनेगा क्या, कि प्रथमा बहुवचन में। तो विगलित सूचा पद का क्या यहाँ पे अर्थ होगा? जो है किस विभक्ति और वचन में है? तो क्या सही है दोस्तों? यहाँ पे यह जो है आंसर एक सही है। तृतीया के एक वचन में विगलित सूचा बनता है, तृतीया के एक वचन में। ठीक है, तो 38 का ए आंसर हमारा सही है। ठीक है, ये 38 का ये सही है। अब लेंगे हम 39 प्रश्न की तरफ चलेंगे। यहाँ पे या शिखा दाम हित्वा, यहाँ दाम शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो पूछा दाम शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है दोस्तों? तो यहाँ पे माला है क्या, मूल्य है क्या, सर्प है क्या, वियोग है क्या, क्या सही है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है या शिखा दाम हित्वा, यहाँ जो आंसर हमारा सही होगा 39 का, यहाँ पे जो सही होगा तो ये आंसर करेक्ट है। क्या है ये आंसर? यहाँ पे दाम अर्थ का जो है अर्थ होगा माला से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही है जो है 39 प्रश्न का। जो है 40 प्रश्न है कि गत्वा सद्य सलभ तनुताम शीघ्र संपातो हेतु। तो यहाँ कलप पद का क्या अर्थ है दोस्तों? शब्द प्रस्तुत है, तो हम जो है इसको हम बताए थे दोस्तों अपने अगले जो है उत्तर में का जब करा रहे थे, तो उसको हम बताए थे इसका अर्थ। तो कलप शब्द से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? वह बोला मेरे क्रीड़ा स्थल पर जाकर बैठ जाना। किसका रूप धारण करके? कलप तनुताम। तो यहाँ पे आंसर जो सही होगा सिंह के बच्चे के लिए, गिदर के बच्चे के लिए, हाथी के बच्चे के लिए, कमल के बच्चे के लिए। तो कलब का अर्थ होता हाथी के बच्चे के लिए। बच्चे के लिए कर तुम क्या करना? शरीर धारण कर लेना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया जो है 40 प्रश्न कंप्लीट हो गया। 40 का 30 सी आंसर करेक्ट है। अब चलेंगे हम 41 प्रश्न की तरफ। 41 प्रश्न है दोस्तों, कुल प्रश्न 100 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे है यक्ष के घर में है, क्या है दोस्तों? वापी है। क्रीड़ाशैल है क्या? जो है मंदार वृक्ष है क्या, कि सभी है? तो क्या सही होगा दोस्तों? जो है यहाँ पे जो है सभी आंसर करेक्ट है। ठीक है, वापी भी है, क्रीड़ाशैल भी है, मंदार वृक्ष है और बहुत सा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सभी आंसर सही है। डी आंसर करेक्ट है 41 प्रश्न का। ठीक है, अब हमारा 42 प्रश्न को लेंगे। 42 प्रश्न नंबर है कि कालिदास जो सही दोस्तों अलकापुरी स्थित कुबेर के उद्यान का क्या नाम है? तो क्या नाम है जो है कुबेर के उद्यान का? तो जो है आंसर जो है 42 क्वेश्चन है नंदोद्यान, आनंदोद्यान, कुमुदोद्यान, वैभराजोद्यान। तो क्या सही है दोस्तों? तो यहाँ पे सही है हमारा आंसर डी सही है, वैभराज उद्यान नाम है। ठीक है, इसमें जो है यक्ष अपने जो है यहाँ पे जो है कौन कौन जाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे जो है वेश्याएं जाती हैं, और कौन जाता है? किन्नर जाते हैं, किन्नर लोग गीत गाते हैं। किससे? किसके? तो कुबेर के। तो ये जो वैभराज नामक उद्यान में ही होते हैं। ऐसे उद्यान को देखना तो समझना वो अलकापुरी है, यक्ष मेघ से कहता है। तो कुबेर का उद्यान का नाम पूछा है दोस्तों, तो वैभराज उद्यान। ठीक है, अगला प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 43 है। 43 है हस्ते लीला कमले अलके बाल कुंद नान विद्धम। इस पंक्ति में वर्ण किसका है दोस्तों? उज्जैनी की वनिताओं का है क्या,
अलकापुरी के कामिनियों का है क्या, विदिशा की सुंदरियों क्या, दशार्थ की कन्याओं का है क्या। तो यह जो वर्ण है दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा अलकापुर की कामिनियों का है। ठीक है, उनके हाथ में लीला कमल होगा, अलग में जो है बालकुंद का पुष्प होगा। ऐसी नगरी को देखना तो समझ जाना तुम अलकापुरी है, इसलिए हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 30 जो है 43 नंबर प्रश्न का। अब चलेंगे 44 प्रश्न की तरफ। 44 प्रश्न है, प्राय सर्वोभवती करुणा करुणामृति अंतरात्मा, यह सूक्ति है कहाँ से ली गई। उत्तर मेघ से, पूर्व मेघ से, हंसदूत से कि पूर्व मेघ के अंतिम श्लोक से। तो यह तो जो सूक्ति है पूर्व मेघ के अंतिम श्लोक का नहीं, यह गलत है। हंसदूत से नहीं, ये गलत है। पूर्व मेघ से भी नहीं है, उत्तर मेघ से है, इसलिए यह आंसर ए आंसर हमारा करेक्ट है 44 प्रश्न का। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है 45वां प्रश्न है, मेघदूत की अंतिम पंक्ति कौन सी है। तो अंतिम पंक्ति पूछा है दोस्तों, कौन सी है दोस्तों। तो माँ भवेदम क्षराम अपि च ते विद्युता विप्रयोग, मतलब इस चारों में से कौन सी अंतिम पंक्ति है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों 45 प्रश्न का जो है आंसर हमारा सही होगा कि यह जो माँ भूदेयम क्षणम अपि च ते विद्युता विप्रयोगे, ये हमारा ए वाला ही करेक्ट है। क्या है, ये वाला ही सही है। तो ये हमारा सही है जो अंतिम श्लोक है। ठीक है, अंतिम पंक्ति है, अंतिम श्लोक का अंतिम पंक्ति जो है ये हमारा है। ठीक है, इसमें जो कहा क्षण भर के लिए तुम्हें क्या करे, यक्षणी से तुम्हारा वियोग न हो, यक्ष लास्ट में मिक्स से कहता है कि माँ भूदेय मेरी तरह तुम्हें क्षण भर भी तुम क्या करो, अपनी अच्छे से तुम्हारा वियोग न हो। ठीक है, तो यह इसका अर्थ होगा और जो है ये आंसर करेक्ट है 45वें प्रश्न का। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 46 है, मेघदूत का नायक कौन है दोस्तों। तो कौन है दोस्तों मेघदूत का नायक। तो आंसर जो जाएगा हमारा कौन है, कुबेर है क्या, यक्ष है क्या, मेघ है क्या, शिव है क्या। तो नायक हमारा यक्ष है, यक्ष जो है सी आंसर करेक्ट है 46वें प्रश्न का। ठीक है, तो सी सही है। अगला है 27वां प्रश्न है, यक्ष साप के 1 वर्ष की अवधि कहाँ व्यतीत करता है। तो देवगिरी आश्रम में करता है क्या, कि रामगिरी आश्रम करता है, कि उज्जैनी में करता है, कि अलकापुरी में करता है, कहाँ करता है 1 वर्ष का समय। तो उसका रामगिरी के आश्रम में जो है व्यतीत होता है यक्ष का श्राप। ठीक है, तो हमारा आंसर 47 का जो है बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। आप क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास को जो है पुश मत करिएगा, मतलब रुकिएगा मत। जो है आप क्लास को जो है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिएगा, इसमें से आपको जरूर जो है आपकी परीक्षाओं में यह जो है क्लास आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम 48 प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48 है, कैलाश पर्वत तक मेघ की सहयात्री कौन होंगे दोस्तों। कौन होंगे, राजहंस होंगे क्या, चातक होंगे क्या, यक्ष होंगे क्या, कि बालाका होगा क्या। कौन होगा राज जो है सहयात्री जो है कहाँ तक, कैलाश पर्वत। तो जो था राजहंसा कैलाश पर्वत जो था, तो राजहंस जो है सहयात्री होंगे, इसलिए हमारा ए आंसर सही है 28 नंबर प्रश्न का। ठीक है, यह हमारा ए सही हो गया दोस्तों। अब हम चलेंगे जो है अगले प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है प्रश्न संख्या 49। ठीक है, प्रश्न संख्या 49 है, मेघदूत के अनुसार भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान कहाँ है। 4 ऑप्शन है, रामगिरी है क्या, देवगिरी है क्या, कैलाश पर्वत है क्या, विशाला है क्या, कहाँ है दोस्तों। तो क्या सही है दोस्तों, सी आंसर सही है, देवगिरी है। ठीक है, भगवान कार्तिकेय का नित्य निवास स्थान है। ठीक है, तो सी आंसर सही हो गया दोस्तों 49 प्रश्न का। अब चलेंगे हम जो है अर्धशतक हमारा होने वाला है जो है 50 प्रश्न। ठीक है, ठीक है, तो 50 प्रश्न की तरफ चलेंगे। यह छड़ी सात दिवसों की गिनती किससे करती है। फूलों से करती है, पत्तों से करती है, फूलों से करती है, कि शंख से करती है। तो फूलों से, पत्तों से, शंख से, किससे करती है। तो आंसर दी जाएगा कि ये चीज जो है अपने देहली पर जो है फूल रखती है और जो है फूलों गिनती जो है करती होती जो है दिनों की गणना करती हुई दिखाई देगी। तो आंसर डी हमारा सही है 50 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 51 है। 51 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 51 प्रश्न है, यक्ष के साप की समाप्ति किस दिन होगी। किस दिन होगी, 4 ऑप्शन है, कार्तिक देवोत्थान एकादशी को होगा, हरिशयनी एकादशी को होगा, माघ शुक्ल सप्तमी को होगा, कि आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा को होगा। कब होगा दोस्तों, तो यह सही होगा हमारा जो है पहला आंसर सही, कार्तिकेय देवोत्थान एकादशी को होगा। तो 51 का जो है 51 का ए आंसर करेक्ट है। आगे चलेंगे 52 प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है दोस्तों। थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है हो रहा है,
खांसी आ जा रही है, इसलिए थोड़ा सा दोस्तों आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा और आंसर दीजिएगा। पहला है मेघदूत का मेघ किसका अनुचर था दोस्तों? मेघदूत का मेघ पूछा किसका अनुचर है? कुबेर का है क्या? यम का है क्या? वरुण का है क्या? इंद्र का है क्या? तो क्या सही होगा दोस्तों? इंद्र का जो है प्रधान पुरुष है। ठीक है, क्या है? काम रूपम मघोना है, यंद काम रूप मघोना है। इंद्र का प्रधान पुरुष कौन है? मेघ है। तो आंसर हमारा 52 का डी आंसर करेक्ट है। अब चलेंगे 53 प्रश्न की तरफ। 53 है धूम ज्योति सलिल मरुताम के संयोग से पैदा होती है, क्या पैदा होती है दोस्तों? यक्ष होता है, जल होता है, मेघ होता है, आकाश होता है। तो आंसर जो है बी सही है, धूम ज्योति सलिल मरुताम का सन्निपात है। ठीक है, तो आंसर बी सही हमारा जो है 43 प्रश्न का। आगे है 54 नंबर प्रश्न है स्त्री राम आद्य प्रणय वचनम विभ्रो ही प्रियसु, यह पंक्ति किस नदी से के लिए है? रेवा के लिए है क्या? क्षिप्रा नदी के लिए है पंक्ति? निवृंध्या के लिए है क्या? कि गंभीरा नदी के लिए है? तो स्त्रियों का प्रणय वचन विभ्रो ही होता है अपने प्रेमी जनों के लिए। यह नदी जो है निर्विंध्या नदी है। कौन सी नदी है? निर्विंध्या नदी, इसलिए हमारा 54 का आंसर बी करेक्ट हो गया। आगे लेंगे 55 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 59 जो है प्रश्न है मेघदूत के अनुसार उज्जैनी में किसका सुप्रसिद्ध मंदिर है? तो उज्जैनी पूछा है दोस्तों, किसका सुप्रसिद्ध मंदिर है? श्री कृष्ण का है क्या? उदयन का है क्या? यक्ष का है क्या? महाकाल का है क्या? तो आंसर क्या सही होगा यहाँ पे दोस्तों? तो आंसर जो है हम लगा रहे हैं डी आंसर सही है, महाकाल का मंदिर है। ठीक है, तो यह हमारा जो है 56 प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है ज्ञाता स्वादो जगनाम को बिहान तुम समर्थ, यह किस नदी से के बारे में लिखा गया है? तो विंध्या के लिए है क्या? रेवा नदी के लिए आया है क्या? क्षिप्रा नदी के लिए है क्या? कि गंभीरा नदी के लिए है क्या? तो ज्ञातो स्वादो विभिर जगनाम, यह जो है गंभीरा नदी के लिए आया है, इसलिए आंसर हमारा डी करेक्ट हो गया 56 नंबर प्रश्न का दोस्तों। डी सही है। आगे हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ जो आप लोग के सामने है। प्रश्न संख्या जो है 56 के बाद हो जाएगा जो है 57 प्रश्न की तरफ। 57 प्रश्न है अंत शुद्धस्त्वयि अपि भविताम वर्ण मात्रे कृष्ण, यहाँ त्वम पद से तुम भी क्या हो? वर्ण मात्र थोड़ी देर के लिए कृष्ण की तरह हो जाओगे। तो यहाँ त्वम पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? त्वम पद से 4 ऑप्शन है, मेघ यक्ष का, यक्षिणी का, मेघ का, कुबेर का। तो किसका वेद होगा दोस्तों त्वम पद से? तो हमारा 57 का आंसर जो है हो जाएगा हमारा यहाँ पे जो है मेघ के लिए है। ठीक है, त्वम पद से तुम भी क्या हो जाओगे? कृष्ण के समय जो है वर्ण वाले हो जाओगे। कब? थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो आंसर सी करेक्ट है 57। प्रश्न आपके सामने 58 प्रश्न है सगर तनया स्वर्ग सोपानात पंक्ति पंक्ति यह किस नदी का विशेषण है? किस नदी के बारे में यह कहा गया है? सगर की तनया के लिए जो है सोपान की पंक्ति बनने की रेवा नदी के लिए, जनुन कन्या गंगा के लिए है, गंभीरा गंभीरा नदी के लिए है, कि यमुना नदी के लिए है? तो सगर के पुत्रों की जो है सीढ़ी कौन बनेगी दोस्तों? जनहुन की कन्या गंगा, गंगा नदी के लिए यह शब्द आया है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 58 का बी आंसर करेक्ट है। आगे प्रश्न है 59 जो है क्वेश्चन आपके सामने है सोपानत्वम कुरु मणि तटो तटोरो तटो तटोरोहर रोहर आग्रा ग्रयाई, इसमें मेघ का सोपानत्वम इसके आरोहण के लिए उद्दीप्त है। यानी कि जो सोपानत्वम है, जो सीढ़ी बनाना है, किसके लिए जो है मेघ जो है किसके लिए सीढ़ी बनाएगा? रति कामदेव के लिए क्या? शिव पार्वती के लिए क्या सीढ़ी बनाएगा? यक्षिणी के लिए सीढ़ी बनाएगा क्या? कि लक्ष्मी नारायण के लिए? तो यहाँ पे जो है सोपानत्वम का अर्थ होता है दोस्तों सीढ़ी। क्या होता है? सीढ़ी। ध्यान रखिएगा, शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे शिव पार्वती के लिए सीढ़ी बनाया गया कैलाश पर्वत में। कौन? मेघ। तो यह जो पंक्ति है मणि रूप जो है अपने मणि अटो रोहड़म अग्रय, अपने जो है जल को अपने अंदर ही ग्रहण करके सोख के मणि जैसा सफेद बन जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सोपानत्व सीढ़ी बन जाना। तो सोपानत्व अर्थ शब्द का अर्थ है सीढ़ी। आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, शिव पार्वती के लिए। ठीक है अगला प्रश्न है कालिदास के अनुसार यक्षों की एकमात्र अवस्था क्या होगी? शैशवावस्था है, जरावस्था है, कौमारा है, कि यौनावस्था है? तो कालिदास के अनुसार यक्षों की जो एकमात्र अवस्था है वह हमारा है यौनावस्था। क्या है? यौनावस्था। इसलिए डी हमारा आंसर सही है 60 नंबर प्रश्न का। 61 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 61 नंबर प्रश्न है यत्रो उन्मत्त भ्रमर मुखराम
पादपा नित्य पुष्पा, यहाँ यत्र पद से किसका बोध है? तो कहाँ पे जो है यत जो है उन्मत्त जो है भ्रमर जो है मुखर करते हैं नित्य पादपा वृक्षों पे। तो यहाँ पे यत पद से जो है उज्जैनी का बोध हो रहा है, वहाँ पे नित्य पादपा करेंगे। विदिशा कर रहे हैं क्या? अलकापुरी में कर रहे हैं क्या कि दसपुर में कर रहे हैं क्या? तो यह जो है नित्य पादपा जो है अलकापुरी में करेंगे। जो भ्रमर है वहाँ बारह महीना जो है फूल खिलता है, इसलिए जो भ्रमर जो है नित्य भ्रमर मुखरा करेंगे कहाँ? पादपा पे, वृक्ष पे करेंगे। तो इसलिए हमारा सी आंसर करेक्ट है 61 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 61 सही है। आगे हम चलेंगे 62 नंबर प्रश्न की तरफ। 62 नंबर प्रश्न है, अलका में कुबेर के भवन से किस दिशा में यक्ष का आवास है? प्रश्न फिर सुनिएगा दोस्तों। अलका में कुबेर के भवन से किस दिशा में यक्ष का आवास है? तो पूर्व में है क्या, उत्तर में है क्या, पश्चिम में है क्या, दक्षिण में है क्या? प्रश्न क्या पूछा है, उसके घर से किस दिशा में है? तो आंसर हम आ जाएगा उत्तर दिशा में, सी आंसर सही है 62 नंबर प्रश्न का। ठीक है, अलका जो है 62 नंबर का सी सही है। 63 नंबर प्रश्न है आपके सामने। यक्ष के घर के सामने कौन सा वृक्ष है? सामने पूछा है, अशोक का है क्या, कल्प वृक्ष का है क्या, मदार का है क्या कि देवदारू का है? तो किसका है दोस्तों? तो घर के सामने कहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है 63 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जो जाएगा, क्या सही होगा दोस्तों? तो 63 नंबर का हमारा जो है, उसके घर पे एक छोटा सा बच्चा मंदार का वृक्ष होता है, जो अपने पुत्र की तरह उसको पालता है, जो है दत्तक पुत्र की तरह। ठीक है, अशोक का तो है लेकिन उसके घर के सामने नहीं है, जो है क्रीड़ा सेल के पर है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर डी सही होगा आपका। जो है घर के सामने पूछा, इसलिए डी। कल वृक्ष का है लेकिन वहाँ नहीं है, देवदारू का है मेघदूत में, लेकिन घर के सामने नहीं है, इसलिए डी आंसर हमारा सही है 63 नंबर प्रश्न का। आगे है 64 नंबर प्रश्न आपके सामने है, यक्ष के आवास के सामने का पहाड़ किससे बना है? किससे दोस्तों? मरकतमणि से बनी है क्या, परागमणि से बनी है क्या, इंद्रमणि से बनी है क्या, चंद्रकांत मणि से बनी है क्या? तो आंसर हमारा क्या सही होगा दोस्तों? यह जो पहाड़ जो बनी है, क्रीड़ा शैल जो बना हुआ, इंद्रनील मणि से बना हुआ है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी सही होगा हमारा 64 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे चलेंगे 65 नंबर प्रश्न की तरफ। 65 नंबर प्रश्न है, यक्ष के द्वार पर किसका चित्र अंकित है? यक्ष के द्वार पर किसका चित्र है? शंख चक्र का है क्या, गदा पद का है क्या, शंख पद्म का है क्या, फिर क्या है चक्र गदा का है क्या? तो क्या है दोस्तों? शंख और पद्म का जो है चिन्ह बना हुआ है, जो है उसके दरवाजे पर, किसके? यक्ष के। तो यक्ष के दरवाजे पर किसका चित्र है? तो सी आंसर करेक्ट है 65 नंबर प्रश्न का। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 66 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या है जो आपके सामने, कश्चित भर्तु स्मृति रसिके त्वम ही तस् प्रियसु, क्या तुम भी मेरे भर्तु अपने मेरे स्वामी को स्मृति याद करती हो क्या? रसिके त्वम ही तस् प्रिय, वह तुम्हें भी तो प्रिय थे। तो यहाँ पूछा है कि यहाँ रस के पद से किसका बोध हो रहा है? तो किसका बोध हो रहा है दोस्तों? यक्षी का हो रहा है क्या, सारिका का हो रहा है क्या, मयूरी का हो रहा है क्या, कोकिला का हो रहा है क्या? किसका जो है सर के पद से बोध हुआ? तो आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ, रस का जो है उस रस के पद से रसका का बोध हुआ, जिसको मैना भी कहते हैं, तोता भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस नाम से भी आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा सी सही है 66 प्रश्न का। 67 प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न है, भूवो भूय स्वयं स्वयं अपीकृताम मूर्छनाम विस्मृशति, यह पंक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो यह भूयो बार बार क्या भूल जाती है? अपने द्वारा लिखी गई कृति मतलब पंक्ति को, और मूर्छित हो जाते हैं स्मरण करके, किसको? मुझे, मया मतलब मुझे। ठीक है, किसको? यक्ष को। ठीक है, तो भूयो स्वयं अंकितम कृताम मूर्छिताम, स्वयं अंकित की गई जो है पंक्ति को भूल जाती है। यह वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र को वह बजाती हुई भूल जाती है दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा कि वह जो है कौन सा वाद्य यंत्र है? बीड़ा को बजा रही थी क्या, पर पखावत को बजा रही थी क्या, दुर्दुभी को बजा रही क्या, कि वह बांसुरी की बजा रही थी? तो क्या कौन सा वाद्य यंत्र बजा रही थी दोस्तों? बीड़ा को बजा रही थी। ठीक है, तो आंसर हमारा ए सही होगा 67 प्रश्न। ठीक है, आगे प्रश्न लेंगे 68 प्रश्न को लेंगे। 68 नंबर प्रश्न है, यक्षों का निवास स्थान है, तो क्या है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने है, रामगिरी है, हिमालय है,
अलका है, उज्जैनी है। तो यहाँ पे क्या हमारा सही होगा दोस्तों? यक्षों का निवास स्थान क्या है दोस्तों? तो अलका है। यह हमारा 68 नंबर प्रश्न का आंसर है। ठीक है। आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या जो होगा हमारा 69 है। ठीक है, लाइन कट गई है दोस्तों। 69 की तरफ चलेंगे। प्रश्न है मेघदूत में यक्ष का स्वामी कौन है? ठीक है, प्रश्न है मेघदूत में यक्ष का स्वामी कौन है? शंकर है क्या, इंद्र है क्या, यम है क्या, कुबेर है क्या? तो आंसर क्या यहाँ पे सही होगा दोस्तों? हम भी समझ देते हैं आपको क्या सही होगा, आप बता सकते हैं अपने से। तो आंसर हमारा जो है सी सही है, कुबेर है। ठीक है, कौन है? कुबेर है। आगे है प्रश्न संख्या 70 की तरफ चलेंगे। यहाँ पे है रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्तया गौरवाय। यह पंक्ति यच किसके लिए कहता है? तो यक्षिणी के लिए कहता है क्या, मेघ के लिए कहता है क्या, कुबेर के लिए कहता है क्या, कि अलकापुरी के लिए कहता है? किसके लिए जो है कहता है यक्ष? यह जो है मेघ के लिए कहता है। तुम क्या करना, नर्मदा नदी का पानी पी लेना। यह सुक्ति है, रिक्त सर्वभवति ही लघुताम। यह पूछ सकता है यह सुक्ति किसकी है? कालिदास की है। किस ग्रंथ से है? मेघदूत से। तो कई प्रश्न इससे बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा 70 का बी सही है। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। 71 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 71 प्रश्न हमारा है तस्यो उत्संगे प्रेरणी इव स्रस्त्र गंगा जो है उदकुलाम। इस पंक्ति में किसका वर्णन है? तो ये जो तस्यो स्तंगे जो है प्रेरणी, इस पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? तो आंसर है गंगा का है क्या, उज्जैनी को कहा गया है क्या, यक्षिणी कहा गया है क्या, अलका कहा गया है क्या? तो किसको यह जो है कहा गया प्रेरणी वचन यह जो किसको कहा गया है? तो हमारा जो आंसर जाएगा 71 का, 71 का क्या यहाँ पे सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो है, एक मिनट दोस्तों, चलेंगे हम आंसर की तरफ, 71 प्रश्न की तरफ दोस्तों। इसको देखिए, थोड़ा दिक्कत हो गया था। आगे हम चलेंगे जो है 71। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर हमारा सी सही है। ठीक है, क्या सही है? सी सही है 71 नंबर प्रश्न का। आगे हम लेंगे 72 प्रश्न को, जो आपके सामने है। प्रश्न है गजतई गजतई भारे भारे अस्ता। यहाँ भाये में लकार है। तो भाये में कौन सा लकार है? लिट लकार है क्या, लुंग है क्या, लोट है क्या, कि विधि लिंग है? कौन से लकार में जो भाई बनता है? तो प्रश्न संख्या हमारा जो है 72 है। यह जो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 72 का जो है आंसर है, यह भाई जो है विधि लिंग में बनता है। तो इसलिए हमारा आंसर सी करेक्ट है 72 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे है चलेंगे प्रश्न संख्या 73 की तरफ। निश्चयंती त्वाम सूर्यु सूर्योतियो यंत्र धारा गृहत्वम। यहाँ त्वाम पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे त्वाम पद से तुम जो है, तो किसका है? मेघ का है क्या, यक्ष का है क्या, कुबेर का है क्या, इंद्र का है क्या? तो त्वाम पद से यहाँ पे जो आंसर सही होगा दोस्तों, मेघ के लिए है। क्या है? मेघ के लिए है। तो आंसर हमारा ये करेक्ट है 73 नंबर प्रश्न का। आगे चलेंगे 74 नंबर प्रश्न की तरफ। चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। इसका हमारा हो गया 74 नंबर प्रश्न की तरफ चल देंगे। इसका नहीं हुआ दोस्तों 74 नंबर। कैलाश की चोटी पर जब मेघ पहुंचेगा तो कैलाश की पर्वत की चोटी शोभा किसकी तरह हो जाएगी? किसकी तरह हो जाएगी दोस्तों? कृष्ण की तरह, बलराम की तरह, नारद की तरह, काले मेघ की तरह। तो जब पहुंचेगा कैलाश पर्वत पर मेघ, तो कैलाश पर्वत की चोटी किसकी तरह हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे हमारे 74 नंबर का जो आंसर सही होगा, वह कहता है कि तुम बलराम की तरह हो जाओ। किसकी तरह? बलराम की तरह हो जाओगे। तो इसलिए क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद जो है बर्फ है, बलराम भी गोरे हैं, काले काला मेघ है, मेघ जो है तुम सब बैठ जाओगे तो लगेगा कि बलराम जी बैठे हैं। इसलिए हमारा आंसर 20 करेक्ट है 74 नंबर प्रश्न का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 75 की तरफ दोस्तों। ठीक है, प्रश्न है प्रालेयांद्री पद का अर्थ क्या है? कैलाश है, विंध्य है, हिमालय है, कि आम्रकूट है? तो 75 का क्या सही है दोस्तों? तो क्या सही है यहाँ पे? यहाँ पे हिमालय सही है। ठीक है, क्या है यहाँ पे जो है इंद्रानी जो पद यहाँ पे आया है, यहाँ इसका अर्थ जो है हिमालय से है। ठीक है,
तो हमारा 75 नंबर का जो है बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या मोखी कर्तु चटुल मोखी कर्तुम चटुल सफरोद उर्त उर्तन प्रेक्षितानी। यहाँ सफर जो पद है, पद प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? सफेदी के लिए क्या, सुंदरता के लिए क्या, यक्षरी के लिए क्या, कि मछली के लिए? किसके लिए क्या गया है दोस्तों? क्या सही होगा दोस्तों? यह सफर जो शब्द आया है यह मछली के लिए आया है, तो यह मछली मछली आंसर हमारा डी आंसर करेक्ट है 76 नंबर प्रश्न का। एक मिनट दोस्तों, हम आते हैं अभी। चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। प्रश्न कहता है दोस्तों कि माँ स्म भूर्मि क्ल वास्ता क्लव आस्था। यहाँ माँ जो शब्द आया है, यहाँ पे माँ जो शब्द आया है, माँ इसम पद में लकार है, तो कौन सा लकार जो है माँ इसम पद में आया है? तो ऑप्शन 4 है लट है, लंग है, लिट है, लुंग है। क्या सही है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही होगा 77 का क्या यहाँ पे सही है दोस्तों? 77 का हमारा जो है यहाँ पे लुंग लकार आया है। क्या है? लुंग लकार है, तो आंसर हमारा बी सही है 77 का। ठीक है, आगे चलेंगे 78 प्रश्न की तरफ। 78 प्रश्न पुण्यम या स्त्री भुवन गुरुधाम चंडीश्वर चंडीश्वरस्य। यहाँ या पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है, यह जो आया इसमें कौन सी प्रकृति प्रत्यय है? ठीक है, तो आंसर ऑप्शन 4 है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको देख लीजिए। क्या सही होगा दोस्तों 78 का? यहाँ पे जो 78 का सही होगा हमारे यहाँ पे 78 का ये सही है। क्या है? या विधिलिंग मध्यम पुरुष और जो है एक वचन बनता हमारा जो है ये रूप या। ठीक है, ये बनता है या बनता है विधिलिंग मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो हमारा आंसर जो सही है 78 का ये सही है। ठीक है, आगे चलेंगे 79 प्रश्न की तरफ दोस्तों। आगे है दर्शिता वर्तनाभे, पद में विभक्ति पूछा है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी, अरे सॉरी दोस्तों, द्वितीय है, चतुर्थी है। क्या सही दोस्तों? दर्शिता वर्तनाभे, अपने नाभि को दिखाती हुई। कौन? यक्षरी जो है नदी। कौन नदी जो है, कौन नदी दिखा रही थी दोस्तों अपने नाभि को? तो निर्विंध्या नदी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जो होगा कि पूछा है कि 79 में जो है इसमें जो है क्या है? प्रकृति प्रत्यय विभक्ति कौन सी है दोस्तों? तो 79 में इसमें जो है दर्शिता नाभि में हमारा जो है षष्ठी विभक्ति है, इसलिए 79 का बी आंसर करेक्ट है। आगे चलेंगे हम 80 प्रश्न की तरफ। इसके बाद 20 प्रश्न हमारा और दोस्तों, उसको हम कर जो है अगला है रास्ता टेढ़ा होने के बाद भी यक्ष मेघ को उत्तर की ओर ले जाकर किसका दर्शन कराना चाहता है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, देख लीजिए। स्कंद है, उज्जैनी है, गंभीरा है, निर्विंध्या है। आंसर हमारा उज्जैनी जाएगा जो है 80 नंबर का। ठीक है, तो 80 का बी सही है। 81 चलेंगे। प्रकृति कृपड़ा में समास क्या है? तृतीया तत्पुरुष है, जो है प्रकृति से जो कृपण हो। तो कौन सा है? षष्ठी है, बहुब्रीहि है, कि सप्तमी तत्पुरुष है? क्या सही है 81 का? तो क्या सही है दोस्तों 81 का? तृतीया तत्पुरुष में है। ठीक है, वह प्रकृति से कृपण है। ठीक है, तो यहाँ पे 81 का जो है ये आंसर सही है दोस्तों। थोड़ा सा हमको दिक्कत ज़्यादा हो रहा, नहीं हो पा रहा, फिर भी हम सोच रहे करा दें। 20 क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा। प्रत्यासन्य नवसी दैसा दैता डाट डाट है। यहाँ जो नवसी है पद का क्या अर्थ होता है? तो आषाढ़ का मास, श्रावण का मास, आकाश का मास, मेघ का मास। तो यहाँ पे आंसर जो होगा नवसी पद से सावन महीने का बोध हुआ है, तो यहाँ पे आंसर बी आंसर सही है 82 का। ठीक है, अगला लेंगे जो है प्रश्न संख्या 83। अंतर्वाष्प चिरम अनुचरो। यहाँ जो अंतर्वाष्प पद में समास है, क्या है? षष्ठी तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, कि अव्ययी भाव है। कौन सा समास हुआ इसमें हुआ है? अंतर जो है अंतर्वाष्प में। तो 83 का जो है इसमें अंतर है वाष्प जिसके, यानी कि मेघ, यानी कि बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो बी सी हमारा जो सही है 83 नंबर प्रश्न का। आगे हम चलेंगे 84 प्रश्न की तरफ। ठीक है,
प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 84। प्रश्न है दोस्तों 84 का कि मल्लीनाथ रामगिरी पर्वत को कहाँ मानते हैं? क्या मानते हैं दोस्तों? रामगढ़ मध्य भारत में, रामटेक नागपुर में, चित्रकूट में, हिमालय पर्वत के पास। तो कहाँ मानते हैं ये जो है मल्लीनाथ जो है, कहाँ मानते हैं राम जी का जो है रामगिरी पर्वत कहाँ पे है? तो चित्रकूट में। यह जो आंसर सी सही है 84 का। ठीक है, क्या सही है? 84 का सी आंसर सही है दोस्तों। थोड़ा सा कापरेट करिए आप लोग, तो हम इसको कर देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। प्रश्न है अस्तंग महिमा महिमा अस्तंगमित महिमा। यहाँ महिमा जो शब्द में प्रत्यय पूछा है, क्या प्रत्यय है दोस्तों? तो महत है क्या, अड़ है क्या, आ है क्या महिमा के साथ, महा के साथ इचन है क्या? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा महत के साथ इमचिन प्रत्यय लगकर महिमा बनेगा। ठीक है, तो 75 का हमारा जो है ये आंसर सही है। महिमा में प्रकृति प्रत्यय पूछा है तो महत और इमचिन शायद प्रत्यय पूछा है तो महत के साथ इमचिन लगेगा तो महिमा बनेगा। तो आंसर हमारा ये सही है 85 नंबर क्वेश्चन का। आगे है 86 प्रश्न है। प्रश्न है राजा राज पद में समास है। राजा राज में कौन सा है? जो है चतुर्थी तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, तृतीया तत्पुरुष है कि राजा राजा का राज। तो कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे जो है 86 का हमारा क्या सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे 86 का हमारा जो है षष्ठी तत्पुरुष राजा का राज। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास, तो कारक चिन्ह षष्ठी लगी है, तो आंसर डी हमारा करेक्ट है 86 प्रश्न का। आगे प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 87 लेते हैं, आपके सामने है, देखिए इसको। कनक वलयम भ्रंशम रिक्त प्रकोष्ठ है। यह पद किसका विशेषण है? यह यच का है, कुबेर का है, मेघ का है, उपयोग सभी का है। तो कनक वलय, वलय कनक मतलब सोने का कंगन, वलय मतलब कलाई से, भ्रंश मतलब गिर गया था जिससे उसका कलाई खाली हो गई है। तो यह किसके लिए आया दोस्तों? सॉरी, यह जो है यच के लिए आया है। ठीक है, आंसर स यच है, यह यच के लिए आया है, तो आंसर ये सही है 86 प्रश्न का। आगे है 88 प्रश्न है जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोना। यहाँ जो मघोना है पद किसके लिए और उसमें क्या विभक्ति लगी हुई है? दो प्रश्न है, कौन सी विभक्ति लगी हुई है और किसके लिए? तो मघोना किसके लिए? कुबेर के लिए, इंद्र के लिए, यच के लिए, मेघ के लिए। तो मघोना पद जो है यहाँ पे, मघोना तुम इंद्र के प्रधान पुरुष हो, तो मघोना जो यहाँ पे आया था हमारा 88 का जो है इंद्र के लिए है। ठीक है, इंद्र के लिए है मघोना शब्द, इंद्र के, तुम इंद्र के प्रधान पुरुष हो। तो हम जनाबी, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम प्रकृति पुरुष हो और काम रूपम हो और मघोना हो। तो यहाँ पे जो लग गया इंद्र है तो षष्ठी विभक्ति में जाएगा हमारा जो है इंद्र का प्रधान पुरुष। तो आंसर हमारा 88 का बी आंसर सही है दोस्तों। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 89 को लेंगे। मेघदूत के अनुसार संतप्ता लोग के लिए एकमात्र सहारा कौन सा है दोस्तों? चार ऑप्शन देखिए, ये छड़ी है, कुबेर है, मेघ है, यक्ष है। तो क्या सही है दोस्तों? संतप्त के लिए एकमात्र सहारा कौन है? मेघ है, आंसर हमारा ई जाएगा 89 का। ठीक है, अगला प्रश्न है तोइम तो, तो, तोई उपेक्षित पद में संधि है, तो कौन सी संधि है? तोई उपेक्ष, तो कौन संधि है दोस्तों? हल संधि है, विसर्ग संधि है, अयादि संधि है कि यर संधि है? क्या दोस्तों यहाँ पे तोई प्लस उपेक्षिति, तो यहाँ पे जो है यर संधि प्रयोग किया गया है। कौन सा यर संधि यहाँ पे है? विच्छेद की यदि हम बात करें तो तोई प्लस उपेक्षित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 का डी आंसर करेक्ट है। आगे चलेंगे हम 91 प्रश्न की तरफ, जो आपके सामने दृश्यसी भ्रातृजायाम के अनुसार कौन अपनी भाभी को दिखेगा? यक्ष दिखेगा क्या, कुबेर दिखेगा, राजहंस दिखेगा, मेघ? तो यक्ष कहता है जब तुम जाओगे तो अपनी भातृजाया भाभी को देखोगे तो यक्ष दिखेगा, अरे सॉरी मेघ दिखेगा। तो आंसर हमारा मेघ के लिए आया है। ठीक है, मेघ अपनी पत्नी को मेघ की भाभी बताता है, तो 91 का डी आंसर करेक्ट है। आगे चलेंगे 92 प्रश्न को लेंगे। प्रश्न है वियोग विप्रयोगे रूढ़ाधि। यहाँ रूढ़ाधि जो पद में धातु क्या है? रुद्ध है क्या जो है
रूढ़ है क्या, और जो है आगे हम चलेंगे, आगे हमारा है रोध है क्या, रुद्रिम है क्या, तो धातु क्या लगी हमारा दोस्तों 92 प्रश्न में। तो हमारा जो है रुद्र जो धातु लिखा हुआ था नंबर ए हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा सही है 92 प्रश्न का। आगे हम चलेंगे 93 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है नूनम यास्य अस्यम मिथुनम प्रेक्षेणीयम याम अवस्थाम मध्य श्यामा स्तन स्तन इव भुव शेष विस्तार पांडु। इस पद्यांश में अलंकार कौन सा है? तो रूपक है क्या तुम जो ई मानो तुम भुवन के जो है स्तन की जो है पृथ्वी के स्तन के समान दिखाई दोगे। मेघ के लिए कहता है, तो कौन सा अलंकार यहाँ पे लागू होगा दोस्तों? ए रूपक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा और डी निदर्शना। तो क्या यहाँ पे सही होगा 93 प्रश्न का आंसर? तो यहाँ पे जो है 93 का जो है मानो तुम जो है पृथ्वी का स्तन के समान दिखाई दोगे। तो यहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है 94 प्रश्न। तन्वी श्यामा शिखर दर्शना पक बिंबा अधरुष्ट। यहाँ पे कौन सा हुआ जो है कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है, दीपक है, कौन सा अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है 94 प्रश्न में दोस्तों? इसमें जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार का प्रयोग। ठीक है, तो आंसर हमारा 94 का बी आंसर करेक्ट है। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 है। सृष्टि आदि धातु पद से किसका संकेत किया गया? वह जो है ब्रह्मा की पहली जो है पहली धातु, ब्रह्मा ने इसे पहला यदि किसी स्त्रियों को बना रहे थे तो पहली जो है रचना है किसकी? धातु ब्रह्मा की। ठीक है, तो आंसर क्या है? मेघ के लिए, यच के लिए, अलका के लिए, इच्छरी के लिए तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा दोस्तों यक्षड़ी के लिए। ठीक है, 95 का जो है ब्रह्मा की पहली रचना है कौन? यक्षड़ी। यक्ष कहता है अपनी यक्षड़ी के बारे में, इसलिए हमारा सी आंसर करेक्ट है। यक्षड़ी के लिए वो शब्द आया था। यहाँ पे मेघदूत में किस प्रकार का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है, नम्र क्रियात्मक है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है पहले जो है मेघदूतम पहले जो है कहानी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमारा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, इसलिए 96 का बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा सही हो गया 96 का बी। आगे चलेंगे 97 की तरफ दोस्तों। 3 क्वेश्चन हमारा और है। मंदाकांत जो है क्रांता छंद में होते हैं तो क्या होते हैं? मगध, भगर, रगर जो है क्या होते हैं? तो 17 वर्ड तो होते हैं, सबको पता है, इसलिए हम बी को काट देते हैं। ठीक है, अब चलें हम क्या होगा, पहले क्या होता है दोस्तों हमारा जो है जो है मंगलाचरण में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो है आंसर क्या सही होगा ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही होगा दोस्तों सी आंसर सही। मगर, भगर, नगर, तगर, दो गुरु, यहाँ पे जो हमारा जो होगा सी आंसर सही होगा। ठीक, क्या सही है? पहले मगर, मंदा क्रांता में पहले मगर होगा, फिर भगर होगा, फिर नगर, तगर, दो गुरु होगा। ठीक है, तो हमारा सी आंसर करेक्ट है 97 प्रश्न का दोस्तों। आगे हम लेंगे 98 प्रश्न। प्रश्न है मेघदूत की व्याख्या की जा सकती है कहाँ पे? मेघ एवं दूत, मेघदूतम मेघदूतम मतलब क्या? ये जो है मेघ दूतम यस्मिन काव्य तत् मेघदूतम। केवल केवल पहला सही है, दोनों सही है, तो ये दोनों कथन में क्या सही है? तो यहाँ पे जो है 98 का क्या आंसर होगा दोस्तों? तो यहाँ पे 98 का जो है हमारा बी आंसर सही है। मेघ दूतम यस्मिन काव्य तत् मेघदूत। यहाँ पे मेघदूत में जो है इसका मेघदूत है जिसमें मेघ को दूत बनाया गया था, इसलिए यहाँ पे 98 का बी आंसर करेक्ट है हमारे दोस्तों। इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 है। प्रश्न है दोस्तों संस्कृत साहित्य में संदेश काव्य या दूत काव्य या का प्रारंभ माना जा सकता है? कब? हंसदूतम से, मेघदूतम से, नेमिदूतम से, गोविंदूतम से। तो किससे माना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा 99 का बी आंसर करेक्ट है। क्या है? बी आंसर करेक्ट है, इसलिए मेघदूतम से माना जाता है। किससे? मेघदूतम से माना जाता है। ठीक है ठीक, ये हमारा सही हो गया। अगला है से विषयंते नयन शुभगम
खे भवंता बलाका, यहाँ बलाका पद का क्या अर्थ है? तो तुम्हें क्या करेंगे, नयन शुभम, तुम्हें आंखों को अच्छे लगने वाले, वह तुम्हें तुम्हारा सेवन करेंगे। कौन? बलाका। कहाँ? भवंतम, आकाश, भवंतम माने आपका, आप भवंतम से मेघ का बोध हुआ, किसका हुआ? मेघ का। आपका खे मतलब आकाश में, बलाका तुम्हें नयन को, तुम्हारा नयन शुभम होंगे, तुम्हारा सेवन करेंगे, यह इसका अर्थ होगा। तो यह किसके लिए आया है? बालाका शब्द से किसका बोध हो गया दोस्तों? तो ऑप्शन 4 है। पहला है बालिकाएं, ये चिड़ियाँ, बगुलियाँ, वेश्याएं। तो आंसर यहाँ पे सही होगा हमारा दोस्तों सी। कैसे है? यहाँ पे सी आंसर बगुलियों के लिए आया है। ठीक है, क्या करेंगी? तुम्हारा सेवन करेंगी, इसलिए हमारा जो है 90 100 का जो है सी आंसर करेक्ट है दोस्तों। ये हो गया कुल दोस्तों हमारा 100 प्रश्न। आज का जो है मैराथन हमने लेकर यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए थे, जो मेघदूतम से है। तो आप इसको, यदि आपको क्लास मिलता है दोस्तों, इसको जरूर देखिएगा। यहाँ से प्रश्न आप लोग को परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी कैसा लगा दोस्तों? इसको हमने टाइप नहीं किया था, सिर्फ बुक से स्कैन करके आपके सामने प्रस्तुत कर जो हमने किया, और यहाँ जो है इसको अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसकी व्याख्या नहीं की गई क्योंकि प्रश्न संख्या ज़्यादा था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 100 प्रश्न को सॉल्व किया। अब इसमें आप बता सकते हैं कि आपका जो 100 में से 100 क्या सही था या एक दो गलत हुआ, तो कितने आपकी तैयारी मेघदूत ग्रंथ से हुआ है। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे जो है पूर्व मेघ को पूरा पढ़ा दिया, उससे पूरे जो श्लोकों से प्रश्नोत्तरी करा दिया दोस्तों। उत्तर मेघ हमारा चल रहा है, जिसमें से हमने 30-29 श्लोक तक जो है प्रश्नोत्तरी उत्तर मेघ में करा दिया है। आगे की प्रश्नोत्तरी हम जो है 30 से जो है श्लोक संख्या 30 से हम जो है कल जो है प्रश्नोत्तरी लेकर उसको उपस्थित होंगे, जो उत्तर मेघ से है। तो ये हमारा जो है आज का प्रश्नोत्तरी था दोस्तों। तो यदि आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों जो है और जो है अपने सखियों के साथ जो इसको शेयर अवश्य करिएगा। और जो है हमारे चैनल को यदि पहली बार है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आप सभी का जो है क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है हमारे चैनल को जो है आने पर, ठीक है, तो आगे हम चलेंगे, आपसे विदा लेंगे। और जो है कल जो है पुनः जो है इसकी हमारी जो क्लास बचे हुए हैं उत्तर मेघ के प्रश्नोत्तरी से, क्योंकि अभी हमारा उस श्लोक बचा हुआ है। ठीक है तो हम 30 नंबर श्लोकों से फिर से जो है प्रश्नोत्तरी आगे लेकर हम उपस्थित होंगे। 30 या 29 है, तो जो बचे श्लोक हैं उसके जो हम उसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद। ज़रूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू।